हेलो गाइज, वेलकम टू यू ऑल फॉर द पार्ट 2। अभी हम का पहले हमें ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी वाले हम नोट्स भी बनाए थे ये सब। आपको अगर नोट्स रेफ़र करना, नोट्स चाहिए इसका, तो आप एक्चुअली यहाँ से ही पढ़ सकते हैं ना। ये वाला चीज़ यहाँ से देख देख के पढ़ सकते हैं। अगर आपको अगर नोट चाहिए तो कमेंट कर देना नोट्स रिक्वायर्ड, और नोट्स नोट समथिंग कमेंट कर देना, सो दैट आई विल इसको पिन कर दूंगा मैं हमारा डिस्क्रिप्शन में। चलो अभी शुरू करते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वाला पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में कैसे वो उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, वो कैसे वो अपना रेस्पिरेशन कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं और नोट वोट बनाते हैं कि ये लेक्चर 2 है। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, ये क्यों है, पहले ये जानना है ना। वाई डाइवर्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन एग्जिस्ट। ये दो रीजन के लिए है। पहला चीज है उनका हैबिटेट एंड उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, हैबिटेट क्या है? हैबिटेट मतलब कहाँ रुकते हैं उनका हाउस, वो कहाँ रुकते हैं, पानी में रुकते हैं, टेरेस्ट्रियल में रुकते हैं, कहाँ रुकते हैं, तो वो मैटर करता है। एंड उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनका लाइक बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गन लेवल है क्या, टिश्यू लेवल है या सेल लेवल है, वो सब मैटर करता है कि उनका रेस्पिरेटरी मतलब वो स्ट्रक्चर वो कैसे होगा। ठीक है, तो हम एनिमल किंगडम के जो भी फाइलम वाइलम है सब हम पढ़ेंगे कि सब में क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। पहले हम नॉन कॉर्डेट्स पढ़ेंगे, फिर कॉर्डेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन कॉर्डेट्स में क्या क्या आता है? पहला आता है पोरीफेरा, देन आता है निडारिया, देन आता है टिनोफोरा, देन आता है प्लाटीहेल्मिन्थेस, देन आता है आस्कहेल्मिन्थेस, देन हमारा आता है एनिलिडा, देन आता है आर्थ्रोपोडा, देन हमारा आता है मॉलस्का, देन क्या आता है, देन एकाइनोडर्माटा एंड हेमिकोटाटा। ठीक है, एकाइनोडर्माटा, डर्माटा, देन हेमिकोटाटा। ठीक है, इनका ये जो नॉन कॉर्डेट्स है, इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी क्या है उनका, रेस्पिरेटरी पहला चीज़ ये है कि पोरीफेरा, निडारिया, ये सब भाई सेल टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है अप टू आस्कहेल्मिन्थेस। ठीक है, अप टू आस्कहेल्मिन्थेस वो सब बॉडी वॉल के थ्रू और बॉडी सरफेस के थ्रू, वॉल और बॉडी सरफेस के थ्रू डायरेक्टली डिफ्यूजन के माध्यम से, डिफ्यूजन के मेथड से वो डायरेक्टली रेस्पिरेशन करते, डायरेक्टली जो ऑक्सीजन चाहिए होता है वो जो, क्योंकि वो एंड वो एक्वेटिक, नॉर्मली ये एक्वेटिक में होते हैं नॉर्मली, ऐसे नहीं कि सब। प्लैटीहेल्मिन्थेस भाई हमारा गट में भी कभी कभी होता है, प्लैटीहेल्मिन्थेस फ्लैट वॉर्म, आस्कहेल्मिन्थेस राउंड वॉर्म। ठीक है, नॉर्मली डिफ्यूजन के थ्रू होता है। ठीक है, देन हमारे आते हैं एनिलिडा। एनिलिडा में कौन आता है? हमारा अर्थवर्म आता है। उसका क्या है? क्यूटिकल है।
क्यूटिकल कैसे, क्यूटिकल होता है तो वो कैसे रेस्पिरेशन करता है, क्यूटानियस रेस्पिरेशन और मॉइस्ट क्यूटिकल, इसमें आप याद रखो एर्थवॉर्म, एर्थवॉर्म का क्यूटिकल होता है तो वो क्यूटानियस रेस्पिरेशन करता है। एंड नॉर्मली आप अगर नॉर्मली एनालाइज करोगे, जो एक्वेटिक में रहता है आर्थ्रोपोडा के बाद में जो एक्वेटिक में रहता है वो नॉर्मली उनका गिल्स के थ्रू वो उनका स्ट्रक्चर, वो उनका फिर फंक्शन, मतलब उनका स्ट्रक्चर लाइक प्रिमिटिव हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट जो एक्वेटिक रहता है उनका बस ऐसे मान लो कि उनका गिल्स होगा एंड टेरेस्ट्रियल होगा तो उनका मोस्टली लंग्स होगा। ठीक है, अभी आर्थ्रोपोडा का कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसा है तो वो एक्वाटिक रहता है, ठीक है। एक्वाटिक जो रहता है और मैं क्या बोला, गिल्स, देन सम आर हैविंग बुक गिल्स किस में होता है, बुक गिल्स होता है हमारा लिमुलस और किंग क्रैब, और इसको बोलते हैं हमारे लिविंग फॉसिल, ठीक है। देन जो टेरेस्ट्रियल में रहता है उनका मैं क्या बोला, नॉर्मली लंग्स होता है, ठीक है। एंड किसी में होता है ट्रैकिया, हमारे कॉकरोच, ये बुक लंग्स होता है। बुक लंग्स किस में होता है, बुक लंग्स होता है हमारे स्पाइडर में। देन हमारे ट्रैकिया आता है, ट्रैकियल ट्यूब्स, ये किस में होता है, ये कॉकरोच में होता है, ठीक है। ट्रैकियल ट्यूब्स होता है तो उसमें थ्रू वो रेस्पिरेशन करता है, ये याद रख लोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा ट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। क्योंकि कॉकरोच हमारा वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है भाई हमारे आर्थ्रोपोडा के अंदर। ये बुक लंग्स हो गया, ट्रैकियल ट्यूब हो गया, इसमें होगा गिल्स, बुक गिल्स किस में होता है, लिमुलस किंग क्रैब, ये स्पाइडर होता है बुक लंग्स। स्पाइडर इतना मान रखोगे कि स्पाइडर वो टेरेस्ट्रियल होता है तो उसका बुक लंग्स हमारा। फिर आता है ये फिर ये क्रैब्स सब एक्वेटिक होता है नॉर्मली, तो मतलब आ जाते हैं टेरेस्ट्रियली बट नॉर्मली एक्वेटिक होता है तो उसका बुक गिल्स। देन आता है मॉल्यूस्का की अगेन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक जो होता है तो उनका मोस्टली टेनिडिया, उनका जो गिल्स होता है उनको टेनिडिया भी बोलते हैं, टेनिडिया और गिल्स, ठीक है। वो गिल्स का लाइक कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा लेस होता है हमारा जो फिश के गिल्स होते हैं, क्योंकि भाई वो कॉर्डेट्स है तो उनका मोर डेवलप्ड होगा। देन हमारे एक्वाटिक का ये हो गया टिनेडिया और गिल्स। देन इसका टेरेस्ट्रियल जो रहता है उनका क्या रहता है, उनका भी रहता है पल्मोनरी सैक, ओके, पल्मोनरी सैक, पल्मोनरी मतलब लंग्स हम बोलते हैं बट उनका नाम बस अलग है, बट पल्मोनरी सैक बोलते हैं उनको, ठीक है। देन आता है एकाइनोडर्माटा में हमें याद रखना है कि स्टारफिश, एकाइनोडर्माटा स्टारफिश पता ही है ना तुमको। जो स्टारफिश होता है उनका ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है, तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन भी हमारे
ट्यूब्स याद रखो बस, ठीक है। देन हमारा हेमिकोडाटा आता है, इनका भी गिल्स है पर थोड़ा अलग जगह गिल्स होता है इनका, थोड़ा लेस कॉम्प्लेक्स। उनका फेरिंजियल, ठीक है, फेरिंजियल गिल्स होता है। गिल्स फेरिंग्स में होता है तो फेरिंजियल गिल्स बोलते हैं। ये हो गया पूरा तुम्हारा कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स हो गया। अभी हम पढ़ेंगे कॉर्डाटा। कॉर्डाटा कॉर्डाटा का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? कॉर्डाटा में हमारे पहले कौन आता है? फिश आता है। फिश का हमारा पता ही है, गिल्स रोज खाते हो भाई तुम लोग। देन हमारा आता है एम्फीबिया। एम्फीबिया का भाई देखो, फ्रॉग याद रखो, फ्रॉग एम्फीबिया का आता है। तो फ्रॉग भाई हमारा जब हाइबरनेशन में जाता है तो स्किन के थ्रू करता है, जब वो नहीं रहता है तो बुकोफेरेंजियल के थ्रू भी करता है, लंग्स के थ्रू भी करता है। बुकोफेरेंजियल, देन हमारे लंग्स के थ्रू भी करता है। तो भाई इनका बहुत सारा है। देन आता है रेप्टाइल। रेप्टाइल जो है उनका भाई लंग्स के थ्रू होता है। देन बर्ड्स, वी ऑल नो दे आर डेवलप्ड, सो उनका भी लंग्स में होता है और वो टेरेस्ट्रियल भी रहता है। देन हमारा मामल्स। मामल्स का भाई हम मामल्स हैं तो हमारा भी लंग्स है। मामल्स में कौन कौन जाता है और बताओ? मामल्स में हमारा डॉल्फिन भी जाता है, ठीक है, तो उनका भी लंग्स है। डॉल्फिन फिश नहीं है, ठीक है, वो मामल में जाता है। देन हम ये पढ़ लिए, अभी हम एनसीईआरटी रीड करेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स mechanism of breathing vary among different group of animals depending mainly on this is the important, mainly on the habitat and level of organization। इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन से। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे कोई पूछ सकता है इनमें से कौन सा किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ठीक है। लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंडर्स, प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा, वो सब डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं बाय सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। देखो मैं बताया था सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एंटायर बाय द एंटायर बॉडी सरफेस। देन हमारा आता है एर्थम। एर्थम का एनलिडा। एनलिडा में आता है मोइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव देयर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स दैट इज कॉल्ड ट्रैकियल ट्यूब्स टू ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर इनटू देयर बॉडी। Then our specialized vascular structure that is called gills are used by aquatic arthropods, ठीक है। गिल्स ब्रांकियल रेस्पिरेशन इसको और अदरवाइज बोलते हैं, ये याद रखना। गिल्स ब्रांकियल रेस्पिरेशन यूज बाय एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। तो मैं बोला था एक्वाटिक आ गया तो मतलब गिल्स समझ लेना। देन हमारा एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मॉलिस्क, एक्वाटिक हो गया तो गिल्स। देन वेरेज वास्कुलारिज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स। तो मैं बोला था वास्कुलारिज्ड बैग्स लंग्स बोलते हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल में प्रेजेंट होता है, उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये ब्रांकियल रेस्पिरेशन, ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ये पॉइंट नोट कर लेते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गिल्स के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है उसको ब्रांकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। देन हमारा लंग्स के थ्रू जो होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये तो हम पता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, ठीक है। देन यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस among the vertebrates fish use gills whereas amphibians, reptiles, birds and mammals respire through lungs. Amphibians like frogs can respire through moist skin और cutaneous respiration also on bucopharyngeal, वो सब पता है, ठीक है। ये हम कवर कर लिए हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि भाई चैप्टर का यूनिट का नेम ही है भाई हमारा क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। स्टे ट्यून्ड।